फ्रेंड्स कॉलोनी का मैं प्रेसिडेंट फ्रेंड्स कॉलोनी उलूची बाग श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हमारी मांग यही है कि यहाँ जो एसटीपी बन रहा है इसकी वजह से हमारा यहाँ जितना भी है पोल्यूशन की वजह से हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी, जिसका हम कभी हिसाब चुका ही नहीं सकेंगे। हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि अगर हमारी जगह पे इधर आपने बनाना ही है तो हमारे घरों की वैल्यूएशन निकाल के हमें पेमेंट दीजिए, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, आप बनाइए शौक से। पर यहाँ चारों साइड से बस्ती है, कम से कम 50,000 मकान हैं। जो 50,000 मकान इधर अफेक्टेड होंगे उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? हमारे लिए 6 MLD का बना हुआ है, इधर सफिशेंट है। सिटी में 40 किलोमीटर एरिया में सिटी है, अगर किसी जगह ज़रूरत है तो वहाँ बनाएं। यहाँ तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर बनाना ही है तो आप देख लीजिए, आपके सामने ही है सारा स्टैच्यू। कि पोल्यूशन वालों ने हमें 3 कंसेंट दिए, पहले दिया जी ये दूर बनाएंगे, अब ये दीवार के साथ आ रही है, ये आपके सामने है। दोस्तों ये कंसेंट नंबर 3 है। जब ये काम स्टार्ट हुआ था हमने अप्रोच किया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि उनकी एनओसी लेनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हो जिससे रेजिडेंस एरिया अफेक्टेड होता है, तो हम पोल्यूशन बोर्ड के पास गए। तो पोल्यूशन बोर्ड ने 21/9/2026 को हमें एक नोटिस दिया, जिसमें ये लिखा गया है कि ये जो है ये रेड जोन कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये जो है अगर ये इनको बनाना है तो इनको 500 मीटर की दूरी पे बनाना है फ्रॉम द ऑल द साइड्स ऑफ द रेजिडेंस। तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरी बात क्या होता है कि फिर पोल्यूशन बोर्ड एक और नोटिस देता है, जो देता है 20/3/2026 को, जिसमें पोल्यूशन बोर्ड फिर ये लिखता है कि भाई साहब ये जो 22 MLD का बना रहे हैं स्विच प्लांट, इसमें इनको डिस्टेंस कम से कम 500 मीटर का छोड़ना है। अनफॉर्चुनेट ये है कि पोल्यूशन बोर्ड जो है जो ये 2 नोटिस देता है, उसके बाद पोल्यूशन बोर्ड अपना ही नोटिस खारिज करके एक और नोटिस देता है, जिसमें वो लिखता है कि ये जो है ये ब्लू कैटेगरी में आ रहा है, तो इसमें इनको जो जगह छोड़नी है वो रिक्वायर नहीं है। पर आपको ये मैं बता दूं कि जब एक 22 MLD का प्लांट बना रहे हैं, जिसके आसपास पूरे रेजिडेंशियल एरिया है और ऑलमोस्ट 45,000 के करीब लोग रहते हैं, जो इससे पोल्यूशन निकलेंगे या हजार्ड्स निकलेंगे, जिससे लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी, आने वाली जनरेशन हमारी तबाह हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या सोचा है इन्होंने? देखिए, इससे पहले यहाँ पे डिग्री कॉलेज अलाउड हुआ था, वो भी बंद खत्म कर दिया, उसका भी बताया नहीं क्या गया। उसके बाद इन्होंने अलाट किया यहाँ पे ग्राउंड, जो वो भी नहीं बना, और इन्होंने बीच में उठा के ये STP ले आए। हम इनसे यही दरख्वास्त करते हैं, आप यहाँ पे ग्राउंड बनाइए, आप यहाँ पे कॉलेज बनाइए, ईदगाह बनाइए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, मगर ये मत बनाइए। तो इसके लिए हम हाथ जोड़ के, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। अब हमारी एक ही दरख्वास्त LG साहब से है कि एटलीस्ट वो इस मसले में इंटरवीन करें, अदरवाइज जो भी यहाँ पे रह रहे हैं इनको यहाँ से हिजरत करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन बताएं क्या दे रहे हैं, तो हम कहीं और देख लेते हैं जाने के लिए, क्योंकि इस नर्क में तो कोई नहीं रह पाएगा और अपने बच्चों को कोई नहीं रखेगा। और देखिए, पोल्यूशन बोर्ड इसमें एक और चीज़ लिखता है, पोल्यूशन बोर्ड लिखता है कि अगर कोई भी पब्लिक यहाँ पे वायलेशन करती है या प्रोटेस्ट करती है इसके अगेंस्ट, तो ये जो नोटिस है हम उसको खारिज करते हैं। ये ब्लू जोन भी खारिज है, तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें पब्लिक कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे इतना गुंडागर्दी चल रही है कि UED डिपार्टमेंट जो है वो मनमानी कर रहा है, वो पब्लिक की सुनी नहीं रहा है और ना ही पब्लिक का कोई कंसेंट ले रहा है। तो हमारी यही LG साहब से दरख्वास्त है कि वो इंटरवीन करें, एटलीस्ट इस मसले पे देखें और हमारी जो है ये मुसीबत से हमें निजात दिलाएं। ये बताओ, आप लोगों के घरों में आके कूड़ा डाल रहे हो? आपके पास आने का प्रोग्राम था, मैं तब भी इन लोगों के साथ ये प्रोटेस्ट खाली यहाँ तक नहीं रहेगा। अगर ये नहीं रुक, इनके साथ मिल जाएंगे और आज पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सरकार ने इनकी नहीं सुनी, हम LG साहब के साथ मिलने की उसके बाद अगर ये बात नहीं सुनेगी, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट कुछ और रूप लेगा
हम सड़कें बंद कर देंगे। इन्होंने टेररिज्म में शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़े रहे। ये जो लोगों ने यहाँ पे प्लान, उन्होंने मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये किसी एक को मैं कहना चाहता हूँ, और बाकी जो शाना बशाना आगे पीछे लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि जब स्टार्ट। अभी वो नारे दे रहे थे ना, देखिए सर, आप दियो नार। we want Adona justice. हाँ, We want justice. 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 हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, मौसम बच्चे भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, कई अस्थमा बीमारी में मुब्तला है। अगर वो हमारे मौसम बच्चे यहाँ बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैं एलजी साहब से मैं अपील करता हूँ कि बराई में लोगों का मुस्तकबिल का सवाल है, यहाँ ये डैम बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये डैम रुकना नहीं चाहिए। वही बात, 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 वही बात। Save humanity. Save humanity. Justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. ये कूड़ा का जो ये बन रहा है ना, ये आपके लिए भी है, ये आपको भी मुसीबत बनेगी। आ जाओ, सबको बनेगी। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकान